शिमला लोकसभा सीट के प्रभारी एवं शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि सांसद सुरेश कश्यप अपने कार्य जनता के सामने गिनवाए, न कि राम मंदिर व प्रधानमंत्री के कार्यों की बातें करें। रोहित ठाकुर ने बताया कि शिमला लोकसभा सीट के अंतर्गत करीब 900 पंचायतें आती है। अधिकतर पंचायतों में सांसद निधि का पैसा सुरेश कश्यप ने नहीं दिया। पैसा तो दूर की बात है, सांसद के दर्शन तक 5 साल में जनता के लिए दुर्लभ हो गए थे। यह बात शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने सोलन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल, मुख्य संसदीय सचिव राम कुमार चौधरी, संजय अवस्थी व शिमला लोकसभा सीट से प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी भी उपस्थित रहे। सभी नेताओं ने भी सांसद सुरेश कश्यप के कार्यकाल को पूरी तरह से विफल बताया व कहा कि यहाँ की समस्या केंद्र तक न पहुँचाने का जिम्मा सांसद सुरेश कश्यप के पास था, लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर सके व उन्होंने सांसद को नकारा साबित किया। वह इस बार इस सीट से कांग्रेस की जीत का 100% दावा किया। हमारे संवाददाता से बात करते हुए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि कांग्रेस पार्टी 1 वर्ष की उपलब्धियों व सांसद की नाकामियों को लेकर हर विधानसभा क्षेत्र में जनता के बीच जाएगी। वो केंद्र सरकार की विफलता व प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने बताएगी। उन्होंने इस बार शिमला संसदीय सीट से विनोद सुल्तानपुरी के जीत का दावा भी किया। उन्होंने कहा, वहीं शिमला लोकसभा सीट से प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी ने बताया कि वह बड़ी निडरता से अपनी आवाज़ संसद में उठाएंगे। उन्होंने कहा कि सड़कें, पानी सहित जो भी समस्या शिमला लोकसभा में होंगी उसे वह अवश्य पूरा करेंगे। लोकसभा 4 सीटों की बात हो, चाहे हमारी जो 6 जगह एक तरह से प्रदेश के हमारे बाई इलेक्शंस हमारी भारतीय जनता पार्टी थोपे है, कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ और हर तरह से मैं समझता हूँ पूरे परिश्रम के साथ कार्यकर्ता जनता जनार्दन के बीच जाएंगे और उसी सोच के साथ हमारे शिमला संसदीय क्षेत्र की सोलन जिले की जनरल हाउस की मीटिंग आज रखी गई है, जिसमें हमारे कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता जिनका संबंध हमारे सोलन जिला से है वो यहाँ पर उपस्थित है। और इसके उपरांत इस प्रेस वार्ता के उपरांत हमारी बैठक, इसमें आगामी हमारी पूरा प्रारूप तैयार किया जाएगा, जिसके माध्यम से हमारे कैंडिडेट माननीय मुख्यमंत्री का कार्यक्रम इस क्षेत्र का होगा और कार्यकर्ता मैं समझता हूँ एक घर तक अपने जो हमारी उपलब्धियाँ हैं कांग्रेस सरकार की और साथ ही साथ हमारे कैंडिडेट की अपील इत्यादि सभी मैं समझता हूँ इन सब बातों के साथ जनता जनार्दन के बीच जाएंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो एक ट्रेडिशनल सीट कांग्रेस पार्टी की रही है, जो पिछले 15 वर्षों से जहाँ से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, इन सभी बातों का मैं समझता हूँ इस बारी जनता जनार्दन ने मन बना लिया कि हम कांग्रेस पार्टी को अपना आशीर्वाद देंगे। साथ ही साथ जो राष्ट्र के मुद्दे हैं वो भी प्रमुखता से उठाए जाएंगे। आपके लगभग जैसे मैंने पहले कहा 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के सांसद शिमला संसदीय क्षेत्र से रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सारे मुद्दे चाहे वो हमारे सोलन ज़िला के थे, जैसे अभी अवस्थी जी ने भी जो मशरूम सिटी के रूप में हमारे को सोलन के रूप को जाना जाता है, जो हमारा यहाँ से जो हमारा कार्यालय यहाँ से ट्रांसफ़र किया गया, या चाहे हम सेब बाहुल्य क्षेत्र की बात करें, जो वादे वहाँ के किसानों और बागवानों से किए गए थे और वो सर्वोच्च स्तर पे किए मोदी जी के स्तर पे किए गए थे, ये सारी बातें मैं समझता हूँ वर्तमान में अधर में है। यहाँ तक कि जो सांसद निधि जो हर सांसद का एक तरह का डिस्क्रिशनरी फंड है, लगभग हमारे पूरी पार्लियामेंट में 900 से अधिक आपकी पंचायतें हैं। आधी पंचायतें ऐसी जहां पर 1 भी रुपया पूरे 5 वर्ष की अवधि में नहीं मिला। पैसे तो दूर की बात रही, दर्शन दुर्लभ रहे और आज जवाब देने का समय है। और मैं सुरेश जी के भाषण सुनता हूँ, वो एक बात अयोध्या की करते हैं, चलो तो प्रभु राम का मैं समझता हूँ मंदिर है, हम सब के लिए बहुत ही आराध्य है। दूसरी बात वो मोदी जी की करते हैं, वो भी राष्ट्र के प्रधानमंत्री, बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हम उत्तर जो चाहते हैं वो शिमला संसदीय क्षेत्र से संबंधित चाहते हैं कि आपने 5 वर्षों में इस क्षेत्र के लिए क्या किया है। आपको बता चुका हूँ, मैं शिमला पार्लियामेंट का पूरा दौरा कर रहा हूँ और हमारी अभी तक जो बेसिक समस्याएं हैं उसका समाधान करने के लिए मैं तत्पर रहूँगा। और उसमें चाहे सड़क है और आने वाली जनरेशन, हमारी पानी से जो हमारी समस्याएं आई हैं, पानी की जो कमी आई है इस पूरे चुनाव क्षेत्र में, उसके ऊपर हम काम करने वाले हैं। मैं खुद किसान भी हूँ, तो एक हॉर्टिकल्चरिस्ट होने के नाते भी मैं काम करने वाला हूँ। तो मैं ये समस्याओं को समझता हूँ और इसको शॉर्टलिस्ट करना मुझे लगता है अनफेयर होगा। समस्याएं हैं, समस्याओं को देखना है, समझना है और उसका समाधान करना है, ये मेरी नीति रहेगी। और
मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैं बिल्कुल निष्पक्ष होकर अपने लोगों की बात पार्लियामेंट में रखने वाला हूँ।